दो पंक्तियां लोहारों के लिए। अभी गनीमत है सब्र हमारा, अभी गनीमत है सब्र हमारा, अभी लबालब भरा नहीं है। वो लोहारों को मुर्दा समझ रहा है। सरकारें लोहारों को मुर्दा समझ रही है। उनसे कहो कि हम लोहार मरे नहीं हैं। आगे है, जिस तौर की है सरकारें, जिस तौर की है सरकारें, चाहे जिस दौर की हो, जिस तौर की है सरकारें उसी तौर से बोलो। बहरे हैं सियासतदां, चाहे जिस दौर की हो। बहरे हैं सियासतदां, जरा जोर से बोलो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया और साथ में है हमारे सहयोगी एडवोकेट अभिराम शर्मा। और इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है समाज सेवी अरुण शर्मा, लोकत के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा और लोकत के ही प्रदेश सचिव हर हिमांशु। वहीं सीतामढ़ी से लोहार समाज के जिलाध्यक्ष दिनेश शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। आप सभी का विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश क्या अपने ही नेताओं में छिड़ने वाली है नई जंग की छठी कड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की बड़ी बहस का मुद्दा है बिहार सरकार द्वारा जारी जातीय सर्वेक्षण में लोहार कहां है और जिसने जातीय सर्वे में जातिगत जनगणना पर लोहारों को बरगलाया वो कौन है। तो सबसे पहले अरुण शर्मा जी से जवाब चाहूंगा। अरुण जी। तो मेरा कहना ये था कि बिहार सरकार ने इस देश में पहली बार एक कीर्तिमान बनाया जी कि 1931 के बाद और आज़ादी के बाद पहला जातीय सर्वेक्षण कराया और साथ ही उसको बाज़ाब्ते पब्लिश भी किया 2 अक्टूबर को। इससे पहले भी हमारे देश में 2-3 राज्यों में हुआ है, लेकिन उन लोगों ने कभी उस सर्वेक्षण को पब्लिश नहीं किया जी। और हमारे देश में भी 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी उसने भी जातीय सर्वेक्षण कराया था, लेकिन उसको उसने भी पब्लिश नहीं किया था जी। तो यह पहला सर्वेक्षण है इस देश का जिसमें सारे जातियों के बारे में किया गया है जी। सबका 2 अक्टूबर को निकल गया रिजल्ट की, भाई कौन जाति कितनी मात्रा में है जी। अब इसमें कहाँ कमी है, कहाँ पूरा हुआ नहीं हुआ, ये सब के अलग अलग अपने अपने स्टेटमेंट हैं जी। रोज हम लोग सोशल मीडिया पे लेकर के टीवी न्यूज अखबार तक में देख रहे हैं जी। अब जहाँ तक बात आती है लोहार के मामले में, तो यहाँ पे लोहार समाज का जब गणना होने की बात आई थी जी। तो यहाँ शुरुआत यह हुआ कि भाई कोड 13 और कोड 177 जी। 2 है। एक कोड 13 है, कोड 13 रिप्रेजेंट करता है आपको ईबीसी के 115 नंबर सीरियल को, जो ईबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट लोहारों के लिए बनता है। वहाँ 115 नंबर सीरियल पे कमार ब्रैकेट के अंदर लोहार और कर्मकार लिखा है जी। वो कोड 13 पे प्रतिबिंबित हुआ और एसटी का सीरियल 22 पे जो लोहारा और लोहरा लिखा हुआ है जी। वह बिहार सरकार ने उसके लिए कोड जारी किया 177 जी। जब यहाँ लोगों के नजर में एक प्रश्न आई जी। कि लोहार को कहाँ कराना चाहिए जनगणना, 13 पर या 177 पर। जी। लोगों को ऐसा लगा था कि
सरकार शायद हर एक जाति के लिए अलग कोड देगी, जी लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ इस बात को समझना एक जरूरी चीज है। जी इस जनगणना में दो पार्ट है। जी एक पार्ट है जो कि मोबाइल पे कंप्लीट किया गया और दूसरा एक पार्ट है कागज के फॉर्म पे हुआ। जी जो पार्ट मोबाइल पे बना उसमें आपका जो सर्टिफिकेट बनता है उससे जो भी सीरियल है और जो जो नाम लिखित है वहाँ पे, उन्हीं को वहाँ पे एक कोड के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। उसका मूल कारण यह है कि यह जो भी कास्ट का जो लिस्ट बनता है वह कोई समिति सरकार बनाती है, अपना कमेटी बनाती है या आयोग बनाती है, उसके रिकमेंडेशन के बाद ही कोई जाति ईबीसी, ओबीसी इत्यादि में जुड़ता है। जी बिहार के लिए ईबीसी, ओबीसी में और केंद्र जारी करता है एससी और एससी की सूची में। इसलिए उसमें कोई भी कोड बदलाव करने का जो भी मांग किसी का रहा वह कतई संभव नहीं था सरकार के लिए कि आपके लिए कोई नया कोड देता। लेकिन सरकार को भी इस बात की समझ थी कि 24 ऐसे कोड थे जिन कोडों में एक से अधिक जातियां उसमें समाहित थी। जी वह भी हमने ग्रुपों में एक बार सबको खोज करके मैंने डाला था। देखिए, अकेला लोहार का मैटर नहीं, सबका 24 ठो ऐसे कुल हैं। और यहाँ आइए अब हम फॉर्म की बात करेंगे। फॉर्म में जहाँ पे जाति लिखना था वहाँ पर वह ब्लैंक था, वह पहले से लिखित नहीं था। जैसे मोबाइल में जो भी जनगणना करने आ रहे थे उनके मोबाइल में कोड 13 में लिखा हुआ था कि कोड 13 में क्या है, लेकिन फॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ब्लैंक फॉर्म था और वहाँ पे लिखा था जाति और कोड। जी वहाँ आपको लिखना था जाति के स्थान पे आपकी अपनी जाति लोहार, बगल में कोड 13। जो कमार थे उनको लिखना था कमार कोड 13, जो कर्मकार थे उनको लिखना था कर्मकार कोड 13। यह उसी प्रकार से है जैसे एक मकान नंबर 13 में 3 तल्ले हैं, एक एक तल्ले पे एक एक आदमी रहता है, सबका आइडेंटिटी इंडिविजुअल है, कहीं कोई एक दूसरे से मैच होने का सवाल नहीं उठता है। जी लेकिन यहाँ लोगों ने प्रचारित करना शुरू किया कि साहब लोहार को कमार बनाने की तैयारी चल रही है और हम लोग इस कारण से जनगणना नहीं कराएंगे। जी हमने, हमारे सूत्रों ने जब सरकार से संबंध किया, सरकार ने कहा कि भाई कमार है ही कितना बिहार में, मुश्किल से बंगाल के साइड जुड़े हुए क्षेत्रों में कुछ 100 या 1000, कुछ 1000 करके हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो कोई होगा ही नहीं। और इसमें आपकी गिनती जब आ जाएगी, हम लोग उसको जब ये फॉर्म वाला जब प्रोसेस होगा उस टाइम में हम लोग उसको अलग कर लेंगे, देख लेंगे कि भाई जो ज्यादा है उसके हिसाब से उसका काम हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी उसके बाद से मैंने लोगों से यह कहना शुरू किया कि आप बिल्कुल कोड 13 में गिनती कराइए और वहां पर आपको फॉर्म में कोड 13 तो आपका उसके मोबाइल में जाएगा, लेकिन जो फॉर्म में जब आप भरेंगे तो वहां पे आपको लोहार लिखना है, ना कि कमार। और एक तरफा हमारा विरोध किया गया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तब मेरे खिलाफ विरोध करने के बावजूद 8,21,103 लोगों की गिनती आई। जी और यहाँ उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगा जो यह समाज को सिखा रहे थे कि 40 लाख है, 50 लाख है। यहाँ 67-68 लाख और एक व्यक्ति ने जिन्होंने लिखा है कि 90% लोहार ने नहीं कराया जनगणना। तो भैया 8 लाख इधर और 177 कोड पे भी कुछ लोगों ने मूर्खता की है करने डालने का। जब हम लड़ ही रहे हैं उसी के लिए, तो 177 पे जिन्होंने कराया वो मूर्ख हैं।
100% वह समाज के द्रोही हैं जी खैर फिर भी अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 10 लाख और 90% के हिसाब से तो भाई साहब 1 करोड़ होता है। क्या 1 करोड़ लोहार है? देखिए 1931 की जनगणना के आधार पर ही अब तक इस देश का सारा ताना बाना रिजर्वेशन इत्यादि सब कुछ चल रहा है जी वहाँ पे 1.3% दिखाया गया था जी 1.3% में भी उस समय उड़ीसा और झारखंड ही सम्मिलित थे। और एक चीज जान लीजिए, लोहार से अधिक किसी जाति का पलायन नहीं हुआ है बिहार से। जी काम के सिलसिला में मजदूर वर्ग के रूप में सबसे अधिक लोहारों का पलायन हुआ है। और झारखंड में जो लोग रह गए जी और उड़ीसा में जो चला गया, तो हमारा मानना है यह 1% के आसपास ही रहा होगा। जी कुछ लोगों के घर बंद थे इसलिए नहीं हुई, कुछ कारण और भी रहा होगा। हमारे जो लोग विरोध किए हो सकता है उनके चलते भी कुछ हुआ, लेकिन मेरा यह मानना है कि यह पूरा का पूरा जनगणना हुआ है। क्यों हुआ है ये मैं बताता हूँ। मेरा कई प्रगणकों से बात हुआ, उन्होंने कहा कि भाई साहब आपकी गिनती छुटी कहाँ है। मैं बताता हूँ। भाई बताओ कैसे? बोला जनवरी में तो आपने अपना घर का गणना करवाया था, और जब घर का गणना करवाया था तो घर के मुखिया का नाम लिखा गया था और साथ ही आपके घर में कितने सदस्य हैं उनके नाम लिखे गए थे। नाम नहीं, सॉरी, गिनती लिखी गई थी कि आपके घर में कितने लोग हैं। तो मान लीजिए अरुण शर्मा मैं हूँ, मैंने बताया कि मेरे घर में 4 लोग हैं जी तो हमारी गिनती तो उस जगह पर आ गई। अगर अभी हम गिनती नहीं भी दे रहे हैं तो प्रगणक को पता है कि इस घर में 5 आदमी थे, नाम तो आपके पड़ोसी से भी पूछ के लिख दिया होगा जी। इसलिए आप जो लोग ये सोच रहे हैं कि 90 लाख लोहार छूट गया है, वो लोग गलत फहमी में है। ये 100% सही है, ठीक है, कुछ लोग छूटे होंगे, मैं इनकार नहीं करता इस बात से। आप मेरा जितना भी पोस्ट आप पिछले 5 साल में ग्रुपों में कहीं भी देखिएगा जी, सोशल मीडिया मैंने हमेशा कहा है कि हम लोग 12 से 15 लाख के आसपास हैं। मैंने कभी भी यह नहीं कहा कि हम 25-50। तो आप ये बहुत बड़ी बात ये बता रहे हैं अरुण जी कि जो 8 और उधर 2 यानी 10 लाख से ज्यादा जो गणना में आ चुके हैं, रजिस्टर्ड जो हो चुके हैं, तो आपके हिसाब से लोहारों की उतनी ही संख्या है? जी बिल्कुल जी। इसमें कुछ कमार और कर्मकार भी होंगे, बेकार नहीं है। वह जब पेपर वाला का जब समीक्षा होगा जी, वहाँ पैसा कट होके अलग आ जाएगा कि वास्तविकता में कमार कितने हैं और कर्मकार कितने हैं और लोहार कितने हैं। जी जी। इसके लिए शायद अभी अखबार में आया था कि नीतीश जी ने कहा है कि जो आर्थिक सर्वे है उसका डेटा 1.5-2 महीने के अंदर में करेंगे। मेरा यह मानना है कि सरकार आने वाले समय में कोई एक आपको आयोग इत्यादि बनाएगी, उसमें ये सारे डेटा को दे करके आगे इस पर इन जातियों के साथ क्या करना है, कैसे करना है, इस पर कोई न कोई वो कमेटी बना करके उस पर करेगी। वहाँ आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अब जो हो चुका है उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। जी जी। अब उसके लिए आप रोज अखबार में इंटरव्यू दीजिए, उससे होना कुछ नहीं है। आप जितना भी इंटरव्यू दे लीजिए। अभी तो आपके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने बीजेपी को कहा कि भाई आप संतुष्ट नहीं है तो आप करवा लीजिए जी जी। और सही है। ठीक है अरुण जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा मैं जी। धर्मेंद्र जी सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र जी, लगता है कि धर्मेंद्र से हमारा संपर्क कट चुका है। हाँ हिमांशु जी, हिमांशु जी। हाँ हिमांशु जी तो लाइन में लगता है, वो म्यूट किए हुए हैं। अच्छा हाँ अभिराम जी, जी सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार लोहारों को बरगला कौन रहा है? जी, जवाब हमने जो अरुण जी से पूछा था, आप सबों से पूछा था, आपने सवाल अच्छी तरह सुना था।
मैं उसका जवाब चाहूंगा आपसे। नहीं, अभी कार्यक्रम में अभी सम्मानित अभी अरुण कुमार शर्मा जी जो अपना सुझाव दिए जी उनके सुझाव को हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं जी क्योंकि एक कार्यक्रम सबको बोलना है तो हूबहू बातों को दोहराने से अच्छा है कि जहाँ पर अच्छा लगे उस बात को समर्थन करने की जरूरत है। लेकिन एक बात पर मेरा सवाल है अरुण जी के बात पर जी जो 177 कोट पर जो करा लिए 2 लाख कुछ जनसंख्या में जो मूल रूप से लोहारा में करा लिए, तो इस पर इनका कहना था कि उनका एक गलती था। तो खासकर हम ये कहेंगे कि 2 लाख कुछ जनसंख्या करीब जो लोहारा में करा लिए वो उनका कोई गलती नहीं था। तो समाज के अग्रणी पंक्ति में जो खड़े लीडर थे लोहार के वो आजादी आधारित जनगणना को बहिष्कार की घोषणा की, वो नहीं समझ पाए कि यदि हम इस तरह की घोषणा करेंगे बिहार के लोहार बीच में कहाँ घबरा जाएंगे और न जाने वो कहाँ चले जाएंगे। तो हम खासकर ये बात को कहेंगे कि जाति आधारित जनगणना को बहिष्कार करने का ऐलान का निर्णय से 2 लाख लगभग लोहारा में करा लिए, ये एक चिंता का विषय है और एक दिग्भ्रमित कर दिया गया। इसलिए एक चर्चा का विषय होना चाहिए, जिससे तो आज जो एक समस्या खड़ा हो गया कि जो लोहारा जाति नहीं था बिहार में, जो अनुग्रह नारायण संस्थान भी एक रिपोर्ट में कहा था कि लोहार बिल्कुल बिहार में है, बोल चाल की भाषा में लोहरा और लोहारा कहा जाता है। जो एक दिग्भ्रमित पॉलिसी के चलते 2 लाख लोहारा में हो गया, एक चिंता का विषय। जनगणना का जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा लाया गया, एक पार्ट इसका रिलीज हुआ है, बाकी का काम सरकार के यहाँ चल रहा है। सरकार को अपना पहले कार्यक्रम को पूरा कर लेने दीजिए और इसमें यह देखा जाएगा, संज्ञान में तो है हम लोगों के जितना लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों को समझ में ही नहीं आया कि जब हवा में मिसाइल छूट चुका है तो वो कहीं तो गिरेगा। ये लोग छोड़ना तो जानते थे लेकिन उसको डिफ्यूज करना नहीं जानते थे और गलत कहानी कर दिया, सारे लोगों को कह दिया कि विरोध है। क्यों है, कैसे है, क्या इम्पैक्ट जाएगा। इस बात से यह साबित हो गया कि किसी भी संस्था, किसी भी नेता जो सो कॉल्ड अपने को कहते हैं लोहार समाज में, किसी की वास्तव में धरती पर कोई पकड़ नहीं है। ये लोग खाली पॉकेट में हाथ डाल के फरमाते हैं कि हम पूरा बिहार के मालिक हैं, हम जो कहेंगे वही होगा। वास्तविकता में उनका कहा किसी ने नहीं माना। और अभी भी जो लोग नींद में हो, मैं उनको जगाने के लिए कहूंगा कि आप लोग भूल जाइए कि लोहार 15 लाख के आगे भी है। मैं ये आपका दावा कर रहा हूँ। मेरा दावा है पक्का। हाँ दिनेश शर्मा जी, तो जी सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अरुण जी ने जो अपनी राय रखी जी, तो क्या इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक इनकी बातों से नहीं रखते हैं। वो हम तब रखेंगे जब हमारे कुछ प्रश्न का जवाब अरुण सर दे पाएंगे तब। जी पूछा जाए। अरुण सर से हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम कमार, लोहार और कर्मकार की जनगणना 13 नंबर पे थी और आपका ये कहना था कि उसमें जाति का नाम लिखना था, हमने अपनी जाति का नाम लोहार लिखा या आपने लोहार लिखा, तो जनगणना में फिर लोहार की जनसंख्या निकलकर सामने क्यों नहीं आई और कमार की निकल के क्यों आई, जबकि आप यह खुद कह रहे हैं कि बिहार सरकार को भी पता है
कि कमार की जनसंख्या थोड़ी सी है और कितना निकल के आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। सरकार जानते हुए भी कमार को आगे करके और लोहार को पीछे किया, और कमार की जनसंख्या उसने 8 लाख दिखाई, कमार लोहार कर्मकार की। तो हम उस 8 लाख में लोहार की जनसंख्या कितनी है, क्या हम यह मान लें कि लोहार की जनसंख्या उसमें 1 लाख के आसपास है? और हमारी भी इच्छा है कि सरकार ये कह दे कि लोहार की संख्या 1 लाख के आसपास ही है। जी अरुण जी। अरुण सर, ये अपना प्रश्न ही सही ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं। समस्या ये है कि ये लोग इतना ना विरोध किए है ना कि इन लोग का गला मिजाज सब फंस गया। हमने अभी थोड़े देर पहले एक चीज स्पष्ट किया कि सरकार ने जो जनगणना कराया है वह 2 पार्ट में कराया है। एक मोबाइल पे कराया है। मोबाइल पे वह सब है जिस पर जाति प्रमाण पत्र बनता है उसके सबको कोड दे करके किया है, त्वरित तरीके से हो गया और 2 तारीख को उसका रिजल्ट आ गया। फॉर्म पे जो लिखा गया है सारा डिटेल, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि करीब 209 जातियों का कोड था, उसमें 24 ऐसे कोड हैं जिसमें 1 से अधिक जातियां हैं, और फॉर्म पे उन सभी जातियों ने अपने जाति का नाम के बगल में कोड लिखा है। अकेला लोहार नहीं है, 24 जातियां हैं, 23 भी आपके अलग है जी। इनका जो कहना है ठीक है, वो अभी सामने नहीं आया इसलिए संतुष्टि नहीं मिल रही है। नहीं, 24 ऐसे कोड हैं जिसमें कि 1 से ज्यादा जातियां रखी गई हैं, तो उसके कुछ आप एग्जांपल दे सकते हैं क्या? मैंने सभी ग्रुपों में लिख के डाला हुआ था जी, बता दीजिए इंटरव्यू में एक आध एग्जांपल हो आपके पास अभी? नहीं, ऐसा है कि उसके लिए हमको आप पहले कहे होते ना जी, तो मैं नोट करके रखता। ग्रुपों में डाला हुआ और पीछे जा चुका है वो बहुत, हमको फिर से उसको रिकॉल करना पड़ेगा। अच्छा, आप कहिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, अभी मतलब भेज दूंगा, आप डाल दीजिएगा। जी जी। गुड्डू सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम अपने अरुण भैया से एक सवाल पूछना चाहते हैं जी, कि जब मोबाइल या जो उनका इंस्ट्रूमेंट था उनसे उन्होंने जब डेटा कलेक्ट किया था, उस समय उन्होंने घर का गिनती किया था और उन्होंने सारा डिटेल्स लिया था, और जब दूसरी बार हुई थी तब उन्होंने रिटर्न में जो फॉर्मेट था उनमें उन्होंने 23-24 जो उनका आंकड़ा था, जो पूछना था कि भाई आपकी स्थिति क्या है, जमीन कितनी है, एजुकेशन क्या है, बच्चे क्या हैं, तो इससे तो यह स्पष्ट होता है कि हमारी गिनती तो हो गई। हमने उस समय में, आपने मेरे पास आया, घर संख्या 211 और लोहार का घर है, दिनेश जी हैं, उनके घर में 5 बच्चे हैं, तो उन्होंने जो शॉर्ट में पूछा हमने कर दिया। तो उसके बाद में बाकी का मैंने अगर कुछ नहीं बताया, मैंने अपना एजुकेशन नहीं दिया या हमने काउंटिंग नहीं कराया, हमने जनगणना का बहिष्कार किया अगर किसी के सेल्स में, तो वो बहिष्कार कहाँ है? हमने तो आपको तो पूरा डाटा दिया ही, हमने बहिष्कार कहाँ किया फिर? तो इससे क्या हम यह मान लें कि जो हमारी संख्या है वो 8 लाख है? अगर 8 लाख है तो उस डाटे में फिर लोहार की संख्या कितनी है और कमार कर्मकार की संख्या कितनी है? जी अरुण जी, अभी हमने तुरंत बताया आपको कि कागज पे जो भरा गया है, कागज पे जहाँ लोगों ने लोहार कोड 13 लिखा है, उसका जब सरकार डिक्लेरेशन करेगी तो आपका एक एक जाति का जो उन 24 जो कोड है उसके अंतर्गत जो अलग अलग जातियां हैं, जो वो सबका अलग अलग आपको डेटा आ जाएगा। निश्चित रूप से उसको आने में समय लगेगा, इसलिए कि सरकार बहुत पहले ही बता चुकी थी कि ये जितने भी फॉर्म हैं, ये इसके लिए बेल्ट्रॉन में सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है जहां इन सभी फॉर्मों की स्कैनिंग की जाएगी। सब फॉर्म के ऊपर में स्कैनर का कोड लगा हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें आपको वो साफ दिखेगा। वो डेटा आने में आपको समय लगेगा। मेरी मंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि क्यों आप परेशान है कमाल को लेकर के, भाई कितना कमाल होगा, बहुत होगा, 500 ना होगा, 5000 होगा, इससे ज्यादा थोड़ी होगा, या 10 से 20 हजार होगा जी। जो भी गिनती आएगी वो तो आपका ही आएगा। मान लीजिए कमारों गिना गया तो उतना तो आप ही हो गए, और जब हम लोग इसका फाइनल सर्वेक्षण करेंगे
जब वहाँ दिखेगा कि लोहार अधिक मात्रा में है तो ऑटोमेटिक कमार साइट होगा। अभी तो बहुत सारी जातियां ऐसा दिखा है उसमें जो 20 है, 25 है, 23 है, इस तरीके से दिखा है उसमें। जो लोग भी देखे होंगे उसमें वह चीज नजर आया है उसमें। तो हम लोग जो परेशान हुए इतने और लोगों को परेशान किया इन लोगों ने, यह सबसे बुरी चीज हुई। जरूरत यह था कि एक दिशा निर्देश जारी होता कि साहब 13 पे सब कोई करवा लो या 177 पे सब कोई करवा लो। तो क्या अरुण जी ये और उसके बाद ये जस्ट एक मिनट उसके बाद सरकार से तो देखिए एक सिस्टम जब चलता है तो उसको चलने देना चाहिए, इसलिए कि दोबारा वह चीज नहीं होगा। यह भूतों न भविष्यति वाला हो रहा था काम। आगे भारत सरकार पता नहीं जाती है गणना कराएगी या नहीं कराएगी, या बिहार सरकार भी कराएगी, तो ऐसा थोड़ी कि अगले साल भी कराएगी। वो भी अगर कराएगी तो 10 साल के बाद कराएगी। तब तक के लिए आपका डेटा तो वहाँ रहना चाहिए सरकार के पास में, जिसके आधार पे आप बात कर पाइएगा। आज 8 लाख के आधार पे सरकार के पास आप क्या दावेदारी कीजिएगा? जो लोग अभी घूम रहे हैं नेता बनने के लिए, इन लोगों को क्या लगता है कोई पार्टी टिकट दे देगा इन लोगों को इस 8 लाख के भरोसे पर? सवाल ही नहीं है। और कोई लोहार में ऐसा अभी तक नहीं है जो इंडिविजुअल उस हाइट और कैपेसिटी को रखता हो कि वह अपने दम पर उसका इतना बड़ा कद हो, सामाजिक कद, कि कोई भी पार्टी उसको बुला के टिकट दे दे। ऐसा तो अभी तक कोई नहीं दिखा। और जो लोग इस मुगालते में है कि लोहार की नेतागिरी करके हम MP MLA बन जाएंगे, तो भाई उनका खुद का मैंने अब क्या कहिएगा उसको, बरबोलापन हम कहेंगे। ये तो मुद्दा से भटकने की बात हो गई। ठीक है आप गिनती चाह रहे हैं कि हमारा गिनती कहाँ है, तो भैया आप मान लीजिए ना कि 8 लाख है, 10 लाख आप हैं। जी हाँ दिनेश जी, दिनेश जी मुझे ये बताइए, तो अरुण जी की बातों को आपने सुना, तो आपसे सवाल है क्या कि गणना का बहिष्कार करना क्या एक ये बहुत बड़ी भूल थी, एक ऐतिहासिक भूल थी? नहीं, गणना का बहिष्कार करना 100% हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए एक अच्छा निर्णय था। जी कैसे? क्योंकि बिहार सरकार भी यह मानती है कि जो बिहार का मूल लोहार है जी, वो कमार से भिन्न जाती है जी, और बिहार सरकार एक मजबूरी, बस उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम जनगणना कराएं तो लोहार को रखें, तो रखे कहाँ। इसलिए उसने अपने मजबूरी में और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कमार लोहार का एक नाम दे दिया और अपने चंद लोगों को बरगलाया कि आप लोगों को ये मैसेज दो कि यही कमार और लोहार जो कर्मकार है ना, ये बीच में तुम घुसे हुए हो, यही लोहार हो। जिसको लगभग 80% लोगों ने नकार दिया और वैसे लोगों ने गणना कराया, शायद उनको जानकारी नहीं थी या उनके पास हमारा मैसेज नहीं जा पाया, जिनको हम गांव के दूर दराज के लोगों को बोल सकते हैं। उन लोगों ने अपनी गणना कराई और यह संख्या जो निकल के आई, इस संख्या से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहार सरकार की संख्या 8 लाख है या 8,000 है या 80,000 है। नहीं तो आपका क्या मानना है कि बहिष्कार जो गणना का बहिष्कार जो किया गया था वो पूरी तरह से सफल रहा? कितना प्रतिशत ये सफल रहा? मुझे लगता है कि जनगणना का बहिष्कार 60% से ऊपर ये सफल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सफल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने भ्रांति में आके 177 पे भी जो लोहारा लोरा था, उन्होंने अपने आप को बिहार सरकार के कथना अनुसार ही उन्होंने अपने आप को लोहारा और लोहरा मान के जनगणना करा लिया, जिसकी संख्या 2 लाख थी। कुछ लोग वैसे थे जिनके पास मैसेज नहीं जा पाया हमको क्या करना है, और वो उनके पास समझ नहीं थी या और भी रीजन हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि चलो लोहार है। और जो प्रगणक भी थे वो भी बता रहे थे कि नहीं, हम तो आपका लोहार लिखेंगे जी, है ना, हम लोहार लिख के गणना करेंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, हमको तो लोहार लिख देंगे तो मेरी गणना हो जाएगी। उनको ये जानकारी नहीं थी कि हम गणना जो लोहार भी लिखेंगे, लेकिन उसकी जनसंख्या जो आएगी
वो कमार की जनसंख्या आएगी, इसलिए उन्होंने ऐसी भूल कर दी। इसलिए इस भूल के कारण ये संख्या 8 लाख आ गई। अन्यथा अगर हम लोग और भी थोड़ा सा प्रयास करके जागरूक करते तो ये संख्या मुझे नहीं लगता है कि 10,000 से ऊपर जाती। जी, और जो 177 कोड पे जो लोगों ने लोहरा और लोहारा पे जो अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, उस पे क्या कहेंगे? सर उसमें हम यही कहेंगे कि जब बिहार केंद्र सरकार जब ये कहती है कि बिहार में लोहार नाम की कोई जाति नहीं है, लोहारा और लोहरा नाम की जाति है, तो बिहार सरकार के पास भी ये मजबूरी थी कि जो मूल लोहार है वो किसी कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने ही लोहार को लोहारा मान लिया, तो बिहार सरकार ने भी ये कोड दे दिया कि आप लोहारा और लोहरा हो। तो लेकिन जो लोग पढ़े लिखे थे या जो लोग समझ रहे थे उनको ये पता था कि हम लोहारा नहीं है, हम कमार लोहार भी नहीं है, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। और कुछ लोग थे जिनको जानकारी नहीं था, जिनको ये पता था एथनोग्राफी रिपोर्ट के अनुसार कि बिहार सरकार ही तो हमको बोलती है कि लोहारा लोहार का ही पर्यायवाची है, तो मूल लोहार ने ही उसका गणना करा लिया। तो अब हम ये मांग करते हैं कि अगर केंद्र सरकार के अनुसार अगर लोहारा जाती है और बिहार सरकार ने भी अगर एथनोग्राफी को रिपोर्ट को सब कुछ बिहार में कहने के बाद भी और उनको पता होने के बाद में भी कि बिहार में जो लोहारा जाति नहीं है, फिर भी उन्होंने कोड दिया और लोहार ने लोहारा और लोहरा पे अगर अपना गणना कराया लोहार मानकर, और बिहार सरकार अगर ये मानती है कि कमार लोहार एक अलग जाति है, लोहारा लोहरा एक अलग जाति है और मूल लोहार तो कहीं है भी नहीं, तो हम यह मांग करते हैं कि आप उन्हीं 2 लाख जो हमारे एसटी में जो लोहारा लोहरा है आप उनको लाभ दीजिए, आप उनके लिए नोटिफिकेशन निकालिए, आप उनके वो अल्पसंख्यक उनके आप राजनीतिक में भागीदारी दीजिए, आप उनको सत्ते में भागीदारी दीजिए, उनके शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि उनसे कम संख्या तो किसी का है नहीं, तो आप उनके लिए एक विशेष व्यवस्था करिए। हम बिहार सरकार का धन्यवाद देते हुए उनसे मांग करते हैं कि आप उनको एक अलग से व्यवस्था दीजिए कि आपके बिहार में जो केंद्र सरकार लोहारा कहती थी जो आपके बिहार में भी निकल गया था, आप उनको दीजिए। जी अरुण जी, इनका जितना बदगही था ना, ये सब गलत है जी। ये लोग किसी चीजों को तथ्यपूर्ण ढंग से उसका जो ऐसी होना चाहिए, मैंने क्या कहेंगे उसको, बढ़िया से जांच परख और समझ होना चाहिए जी। हमको दिनेश बाबू एक लाइन में एक चीज बतला दें कि अभी तक लोहार को किस कैटेगरी में रखा गया था 2016 से पहले। 2016 के पहले यह आपका BC1 के कैटेगरी में था, जो लगभग 2010 में या आसपास में ही, डेट मुझे एक्यूरेट पक्का याद नहीं आ रहा है, 8 या 10 के लगभग में बिहार में सरकार ने डाला था। और यह जो आया था वहाँ पे वह OBC के से आया था। OBC में 12 या 13 सीरियल नंबर पर था पहले यह। वहाँ से बिहार सरकार ने एक सर्वे कराया, उस सर्वे के रिपोर्ट में उसको मिला कि नहीं साहब, इस जाति की जो स्थिति है उसके अनुसार इसको EBC में होना चाहिए जी। वह जो आया वह 115 पे था। वहाँ पर कमार ब्रैकेट में लोहार और कर्मकार लिखित था। जब यह पहले 13 नंबर सीरियल पर था, जब OBC के लिस्ट में, वहाँ पर भी कमार और इसी प्रकार से लिखा हुआ था। और यह शब्द बिहार सरकार का नहीं है। ये लोग जो कह रहे हैं कि हमको एक चीज बतलाइए कि 209 ठो कोड था बिहार सरकार के जनगणना में। बिहार सरकार के सारे लोगों का ध्यान खाली लोहारे पर लगा हुआ था क्या? बिल्कुल। लोहार पे क्या भाई, तो लोहार को हम कमार बना देंगे या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा बिल्कुल सोच नहीं है। एक भी कोड में बदलाव करने के लिए सरकार को कमीशन बनाना पड़ेगा। वो कमीशन 38 जिलों का अध्ययन करेगा और उस अध्ययन के पश्चात ही आपका कोई भी बदलाव होगा। कमीशन बनाएगा, उसको टाइम देगा सरकार की, हाँ साहब 6 महीना में आप इस काम को करिए। उसका रिकमेंडेशन आएगा, सरकार उसको रिकमेंडेशन को मानेगी या ना मानेगी, जो भी हो उसका वो तरीका होता है। जो लोग ये सब कहते हैं ना
उनको 1931 का जनगणना देखना चाहिए। यह कमार शब्द वहीं से उठ के आया है और वहीं से यह लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ रहा है। अभी आप उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उसका मूल कारण है कि जब से कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट बनना शुरू हुआ है तब से वह जो शब्द लिखा हुआ वह एज इट इज आपके सर्टिफिकेट में छप के आ रहा है और आपको वह कमार के रूप में दिख रहा है। उसका मूल कारण यही है। जबकि अभी इस कंप्यूटराइज होने के पहले होता था कि वहाँ बाहर में फॉर्म दिखते थे 1 रुपये 2 रुपये में, लोग उसमें लोहार भर के देते थे और अति पिछड़ा लिख करके देते थे और वहाँ पर सीओ अपना मुहर मार के और उन चीजों को वहाँ पर दे दिया करता था। सिंपली तरीका ये था। अब जरूरत यहाँ थी कुछ और है। यहाँ जरूरत था कि सुई से सिलाई करना था और यहाँ लोग तलवार और बम और गोला लेके चल दिए। यहाँ जरूरत थी कि पहले जनगणना आप करवाते, सरकार के पास जाते, आप कहते कि साहब आप मेरा जनगणना आ चुका है, कृपया फॉर्म की गिनती करवाइए, लोहार को अलग निकालिए, उसमें से देखिए कि अगर कमार ज्यादा है तो आप रखिए उसको आगे, तो सरकार लोहार ज्यादा है तो हमको आप अलग रखिए। इन लोगों में से एक आदमी सीएम से मिलने नहीं गया है। मैं कह रहा हूँ, मैं मिलने गया हूँ। 100% दावे कोई नहीं गया है, फालतू बात। मैं गया हूँ सर। अरे नहीं, सबूत दीजिए ना जी। मैं देता हूँ सबूत। अरे कोई सबूत नहीं आप लोगों के पास। सुन लिया जब जी कोई आदमी नहीं गया है सीएम के पास मिलने के लिए। मैं गया था। कोई बात नहीं करने गया है सीएम के पास। मैं गया हूँ। अरे मत बोलिए, गए हैं तो आपके पास अपॉइंटमेंट वाला होगा ना, कुछ दिखला दीजिएगा, समझ जाएंगे। मैं आपका जवाब देता हूँ ना। हाँ सुन लिया जाए। हाँ ये सब बातें नहीं है यहाँ जो जरूरत है। अब मेरा यह कहना है जो हो चुका तो हम लोग सारा अपना ताकत लगा के फेल कर चुके हैं। सरकार को जो करना है वह सरकार करेगी। हमारी टीम ने सरकार के पास अप्रोच किया है, आगे इस पर काम हो रहा है। आगे सरकार का दिशा निर्देश आएगा उसके दिनेश जी काम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उनका जो मतलब उनकी जो सोच है उस हिसाब से कमार लोहार कर्मकार, यहाँ पर लोहार कमार की कोई उपजाति नहीं है या फिर कमार लोहार कोई वो चीज नहीं है जिससे हमारा कोई नाता नहीं है। ठीक है, तो ये कमार लोहार कर्मकार जो अलग अलग उपनामों से जाने जाते हैं, जो दावा है, जो सोच है वो अलग है कि वो जो हम लोग जो मूल लोहार है उससे इतर ये कमार लोहार यहाँ पर मेंशन है। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ दिनेश जी कि जब कमार लोहार कर्मकार बिहार में जब से हुआ या जब से था या फिर हो सकता है बाद में जोड़ दिया गया हो, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं तो फिर आप लोगों ने सरकार से, सत्ता से या कोर्ट से इसे हटाने का प्रयास अब तक क्यों नहीं हुआ? आपके द्वारा क्यों नहीं किया गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, इसके लिए सर जिम्मेदार आप किसी को नहीं दे सकते क्योंकि उस समय में हम अननोन थे जी। हमारा समाज उतना जागरूक नहीं था जी। जब मुझे जानकारी मिली कि हम एसटी में हैं जी और जब मैंने अपना दावा पेश किया तो हमने हाई कोर्ट से 2 बार जीत प्राप्त की और उसी का नतीजा था कि 95 में आपको औपबंधिक प्रमाण पत्र दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जी। और उसके बाद में सरकार की मंशा नहीं रही हो, चाहे किसी की सरकार हो, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, फिर सरकार ने औपबंधिक प्रमाण पत्र देके और वो सुप्रीम कोर्ट में जो कोई मामला चल रहा था वो सरकार जाके और वो कोर्ट को यह समझाने में सफल रही है ना, तो कोर्ट में जो हम लोग एक एप्लीकेशन देते हैं ना वो देके हलफनामा देके कि बिहार में जो है वो बिहार में जो लोहार जाति है वो अलग जाति है और लोहरा एक अलग जाति है ना, और ये दोनों अलग अलग जाति है और लोहार इसका लाभ ले रहे हैं, आप इसको मेंशन करिए। तो कोर्ट ने कहा कि यह मेरा पावर नहीं है, तो उन्होंने हलफनामा देके ये कहा था कि आप अभी फिलहाल इसको मेंशन करिए और हम इसको अमेंडमेंट करा लेंगे पार्लियामेंट से, है ना,
और उसके बाद में पहले कोर्ट का डिसीजन आया और उसके बाद में ये 48/2006 बिल लाके लोहार से लोहारा किया गया। मेरा मानना है कि अगर ये एरर मिस्टेक था, ठीक है, केंद्र की सरकार जो मंत्रालय कहता है कि ये एरर मिस्टेक था, वो 76 में लोहारा की जगह पे लोहार हो गया था, तो क्या किसी एरर मिस्टेक के लिए किसी बिल और पार्लियामेंट से पास करने की जरूरत तो होती है? मुझे ऐसा तो नहीं लगता है जी। कि अगर आपके लिखावट में है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है और उसका सब कुछ साक्ष्य है और उसको अगर त्रुटि को ठीक करना हो तो उसके लिए एक हम बिल लेके आए और उस बिल के माध्यम से हम उसको ठीक करें, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, शायद हो सकता है। और मुझे ये लगता है कि उन्होंने बिल लेके इसलिए आया ताकि कल हो के अगर ये कोई सबूत भी लाए तो इन सारे सबूते के ऊपर हमारा ये पार्लियामेंट का जो हमारा एक्ट है 48/2006 ये इनके ऊपर हावी रहे और ये चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। अब हमारा सवाल उन लोगों से है जो लोग ये कहते हैं कि बिहार में हम शुरू से कमार लोहार कर्मकार रहे हैं। मैं भी इस चीज़ों को मानता हूँ कि मैं 92 से इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ। 92 के बाद मैंने 95 में भी हमने लोहार और एसटी का प्रमाण पत्र लिया, लोगों ने नौकरी की। उसके बाद में वो फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया कि नहीं ये जो है वो ओबीसी की जाति है, कमार लोहार और कर्मकार, वो केंद्र सरकार और बिहार सरकार के हलफनामे के अनुसार से, उसके बाद में हमको मंडल कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार जिसने ओबीसी को और लाभ देने के ख्याल से 1921 का जनगणना उठा के और उन्होंने कमार कर्मकार लोहार को ही ईबीसी दे दिया और ये क्लियर नहीं कर पाया कि बिहार का जो मूल लोहार है वो कहाँ है। और बिहार सरकार ने इसी को मूल लोहार मानने की गलती कर बैठी या जानबूझ के गलती कर दी, क्योंकि उस समय उसकी मंशा नहीं रही होगी जी। तो उस समय हम इतने जागरूक नहीं थे और लंबे टाइम तक वो चलता आता रहा। अब मेरा ये प्रश्न है कि अगर मैं वही कमार लोहार कर्मकार हूँ तो फिर बिहार सरकार ने 2016 में जब 23/2016 से रिपील हुआ और रिपील को उसने रद्द मानते हुए जब उन्होंने एक नोटिफिकेशन गजट निकाला बिहार सरकार ने, तो उसने क्यों बोला कि 48/2006 23/2006 से 23/2016 से रिपील किया गया है और 2006 में जो लोहार को लोहारा लोहारा किया गया था जिसको 23/2006 से रिपील किया गया है और रिपील होने के बाद इनको 108/1976 बहाल किया जाता है जी। तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जवाब हम दे दें? जी जी हाँ, हम देंगे। हाँ। पहले हम बोल रहे हैं मैं पहले बोल लूँ। तो जब बिहार सरकार हम मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, हम बिहार सरकार का नोटिफिकेशन गजट या मीडिया और ये चीज़ों को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि बिहार सरकार तो खुद अपने आप में वो फंसती चली जाती है। और मुझे ये लगता है कि अभी जो गणना का कोड मिला, सिंपल सी बात है कि जब आपने 206 कोड आप दे सकते हैं तो आपने 201 कोड आपको अलग करना था, आपने क्यों नहीं किया? वो आपने इसलिए नहीं किया कि अगर आप हमें कोड देते लोहार का अलग कोड तो आप उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? क्योंकि आपके पास उस लोहार के लिए कोई कैटेगरी नहीं थी, क्योंकि आप केंद्र सरकार से लड़ने की आपको क्षमता नहीं थी, आप केंद्र सरकार से लड़ने के लिए गए नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए गए नहीं और आपको ये लगा कि अगर हम अलग कोड दे देंगे, अगर लोहार समाज खड़ा हो जाएगा कि हमारी कैटेगरी क्या है तो ना हम इसको जनरल कर पाएंगे और ये SC ST OBC में नहीं है, इसलिए हमारे सर पीटने के बाद में भी आपने एक सिंपल सा एक अलग कोड आपने मुझे जारी नहीं किया और आप एक राजनीतिक और साजिश के तहत आपने मुझे कोड संख्या 13 जो कमार लोहार कर्मकार जो पश्चिम बंगाल की जाति है उसमें आपने लोहार दिखा के और उसमें समाहित करके आपने मुझे बरगला दिया और हमारे समाज को बरगलाने का काम किया। फिर भी हमारा समाज इतना जागरूक रहा कि गणना हमने नहीं कराया। सरकार का अगर गणना का आंकड़ा आया है उसका डाटा क्या है भाई? सेंसस होता है, ये सेंसस नहीं था,
ये काउंटिंग था। सेंसस होती है तो आपका खतियान देखते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उस पर वेरीफाई करके वो बताते हैं कि इतनी इतनी चीजें हैं। इसमें तो कुछ नहीं था, जिसने जो लोग कह दिया वो कर दिया। तो हम अगर ये भी सत्य मान लें तो धन्यवाद मैं करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अगर ये सत्य मान लूँ तो आप मुझे फिर लोहारा लोरा को बिहार में मान के आप उसको एसटी का लाभ देना शुरू कर दीजिए। अगर आप एसटी का उसको लाभ नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको जो जनगणना है वो फॉल्स है और आप जो है जो तमाम छोटी छोटी जातियां हैं उसको विलुप्त करना चाहते हैं और आप उसका जो है सो सर्वनाश करना चाहते हैं। यही हो सकता है मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार का। जी अरुण जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं। सर पहले तो मैं सीनियर जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा जी कि जितना लक्ष्यदार उन्होंने कहा है जी, ये किसी नेता का भाषण है और इस तरीके से सरकारें नहीं चलती। तो ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें villageline24/7 पर अभी मेल कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट।